हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6। बाकी के पांचों लेक्चर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर भारत में कौन था। ठीक, तो ऑप्शंस दिए गए हैं वॉरेन हेस्टिंग, जॉन शोर, कैनिंग या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस लेक्चर को देख लें तो आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही आपने किए हैं या फिर आपको पहले से आ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ब्रिटिश के साथ 1802 में बेसिन की संधि निम्न पेशवाओं में से किसने की थी? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी ब्रिटिशर्स के बीच में और पेशवाओं के बीच में, तो इनमें से किस पेशवा ने ये संधि की थी ब्रिटिश के साथ? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं बाजीराव प्रथम, नारायण राव द्वितीय, बालाजी प्रथम या फिर बाजीराव द्वितीय। सो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो कहाँ पे की थी अपनी व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में स्थापित? ऑप्शन है सूरत, मद्रास, नागपट्टनम या फिर चिंसुरा। आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, आपको इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके लिए एक छोटा सा नोट लेके आए हैं। इसी के साथ साथ हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप अंग्रेजों का जो सीक्वेंस है उन्होंने कहाँ कहाँ भारत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित की आपको याद हो जाएगी। तो नोट में यहाँ दिया गया पहली फैक्ट्री सूरत, दूसरी मद्रास, तीसरी बम्बई, चौथी कलकत्ता। तो आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक सुन लीजिए। इसकी एक ट्रिक होती है जिसे बोलते हैं ऐसे कि सुर में बक, सुर में बक। तो आप इससे इस छोटे से सेंटेंस से याद कर सकते हैं। जो उसमें सुर है मतलब सूरत, में से मद्रास और बक जो है, बक में जो बा है उससे बम्बई और का से कलकत्ता। तो सुर में बक मतलब सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। इससे आपको एक सीक्वेंस याद हो जाएगा अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित की और सीक्वेंस वाइज। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मालाबार तट की खोज किसने की? ऑप्शंस हैं कैब्रल, बांदेत्र, पेडो दी कोविलम या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेडो डी कोविलम। आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स ऐसे ही हैं, नाम ऐसे ही, आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है लेकिन अब आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शंस हैं गोवा, कालीकत, सूरत, मछलीपट्टनम। तो आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस देख लीजिए और फिर अपना आंसर गेस करिएगा और अभी मेरे साथ मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? सो पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सूरत, चंद्रनगर, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रनगर। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। 1717 को मुगल बादशाह फर्रुखशियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको पता होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि 1717 को मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने ब्रिटिश कंपनी के नाम से फरमान जारी किया था। तो उससे रिलेटेड ही आपको स्टेटमेंट दी गई होगी। आप स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से और फिर ऑप्शंस देखिएगा और अपना आंसर गेस करिएगा।
स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है कि इसके द्वारा कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक किराए पर अदा कर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि इसमें द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय टकसाल में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। और ऑप्शन सी बोलता है कलकत्ता के आसपास निकटवर्ती गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। या फिर ऑप्शन डी सभी। तो आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके ऑप्शन सारे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या पूछ रहे हैं और अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और अब मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर आपको जो तीनों स्टेटमेंट दी गई ना, ये तीनों ट्रू है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैकाले का कथन किससे संबंधित है? मैकाले ने ये कथन कहा था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। ये था उसका स्टेटमेंट मैकाले के द्वारा। अब ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। ऑप्शंस मिले हैं लाली, कैब्राल, डुप्ले या फिर हेस्टिंग। तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए और अब मेरे साथ में मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डुप्ले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ लिया, अब ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस ए है ओंगियार, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस कारो या फिर ऑप्शन डी सर जॉन चाइल्ड। सो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। आई होप आपने अपना करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। अब मेरे साथ में मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर जॉन चाइल्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन से बेदनूर, सेरा, सुंडा या फिर डिंडीगल। ऑप्शन से आपको दिए गए हैं ये चारों और क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए और अपना करेक्ट आंसर गेस करिएगा और अभी आप मेरे साथ मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिंडीगुल। सो अब आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे। वो क्वेश्चन है कि डिंडीगुल में आधुनिक शास्त्रागार किसने स्थापित किया था 1765 में फ्रांसीसियों की सहायता से। ठीक, ये है आज का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को ब्रेंगोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? किसको बम्बई दहेज में मिला था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस मिला है डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने, फ्रांसीसियों ने। किसे चार्ल्स सेकंड को ब्रेंगोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया गया? तो किसने दिया था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चार्ल्स सेकंड द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया था? तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि चार्ल्स सेकंड द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया था? ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिए गए, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए ध्यान से वीडियो पॉज करके और अपना करेक्ट आंसर गेस करिए। आई होप अब तक आपने अपना करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1668। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं बंगाल और असम, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर बम्बई और गुजरात। आप एक बार फिर से क्वेश्चंस देख लीजिए क्या पूछा है, पढ़ लीजिए और ऑप्शंस देख लीजिए और आप मेरे साथ अपना करेक्ट आंसर मैच करिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल और असम। बंगाल और असम के भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1862 या फिर 2 जून 1885 या फिर 30 दिसंबर 1885 या फिर 1 जनवरी 1884। आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी
1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। अब देखते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किन स्थानों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है जो नहीं थे, ऐसे जो है इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग इसी पे गलती करके आंसर टिक करके चले आते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए इलाहाबाद और ग्वालियर, नागपुर और नासिक, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्या पूछ रहा है और अब अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिएगा और मेरे साथ में मैच करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद और ग्वालियर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।